नमस्ते प्रणाम, मैं राजा, आप सभी का छोटा भाई। तो कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम सभी क्या पढ़ने वाले हैं, आप सभी जो इसे पकड़ के जो प्रपोज करते हैं आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉचिंग कीजिए और देखिए। तो वीडियो में देखिए, पूरा वॉचिंग कीजिए। जिसके बारे में पढ़ेंगे उसका अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पुष्प का अध्ययन करेंगे। तो पुष्पों का अध्ययन करेंगे, जिसको हम सभी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो एंथोलॉजी। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा वॉचिंग कीजिए, तभी आपको एक एक पार्ट समझ में आएगा। तो देखिए, ये जो पढ़ा रहे हैं ना, ये 10th वालों के लिए जरूरी तो है ही है, लेकिन 12th वालों के लिए इससे 2 गुना जरूरी है। तो आप सभी बने रहिए वीडियो में। देखिए, यहाँ से हम सभी समझना चालू करेंगे। यहाँ से ये क्या हुआ? पुष्पासन हुआ। जैसे देखिए, राजा महाराजा का सिंहासन रहता है, राजा महाराजा का सिंहासन रहता है ना, उसी तरह इस पुष्प का ये सिंहासन है। जैसे राजा महाराजा जिस पर बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? राज सिंहासन। तो उसी तरह जब पुष्प का पूरा भाग जिस पर बैठा हुआ है उसको क्या कहते हैं? पुष्पासन। क्या कहते हैं? तो पुष्पासन कहते हैं। और ये जो भाग है, ये भाग, इस भाग को क्या कहते हैं? ये वाला भाग को, इस भाग को कहते हैं क्या? ये वाला भाग को, ये जो हम सभी पकड़ कर, जो इसे पकड़ कर प्रपोज जो करते हैं, इस भाग को पकड़कर हम सभी जो प्रपोज करते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं जानते हैं आप सभी? विरिंत कहते हैं। क्या कहते हैं? विरिंत। ये वाला भाग को विरिंत कहते हैं। ये वाला पकड़ कर जो प्रपोज करते हैं उस भाग को विरिंत कहते हैं। फिर देखिए, इस भाग को क्या कहते हैं? ये वाला भाग को, इस भाग को कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं? बाह्य दल। अगर एक से अधिक रहेगा तो उसे कहेंगे बाह्य दल पुंज कहेंगे। जैसे ये और ये ले लीजिए, इसको क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज। जैसे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर सिर्फ एक ही ठो ये हरा वाला, देखिए यहाँ पर हरा वाला, जब अगर एक ही ठो रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? बाह्य दल कहेंगे। अगर ये सभी हरा वाला रहेगा ना, ये सभी हरा वाला रहेगा तो कहेंगे उसको क्या? ये सभी वाला रहेगा तो कहेंगे बाह्य दल पुंज कहेंगे। उसमें पुंज जोड़ देंगे, क्योंकि एक से अधिक रहेगा तो उसमें पुंज जोड़ देंगे। समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को पाँच कीजिए और देखिए फिर से। फिर देखिए, ये तो आपको हम बता दिए, ये है क्या? पुष्पासन। ये हो गया क्या? तंतु। ये जो है ना फूल को सुरक्षित रखता है, ऐसे मोड़ा हुआ जो है ना, ऐसे मोड़ा हुआ रहता है, फूल को सुरक्षित रखता है अंदर में। समझे? इसको कहते हैं पुष्पासन। फिर देखिए, इसको तो आपको बता दिए हैं, बाह्य दल इसको कहते हैं, जो फूल को सुरक्षित अंदर में रखता है, इसको हरा वाला को कहते हैं बाह्य दल। फिर यहाँ देखिए, ये इसको हम पंखुड़ी भी कहते हैं। दल पंखुड़ी, इसको हम पंखुड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये जो फूल का भाग हुआ, ये वाला भाग दिखाते हैं आपको। ये वाला भाग, ये व्हाइट वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, व्हाइट वाला, ये सिर्फ हुआ क्या? पूरा नहीं टूट रहा है। हाँ देखिए, ये वाला भाग है ना, सिर्फ इसको कहेंगे क्या? दल कहेंगे। इसको दल कहेंगे। वही अगर पूरा भाग का बात कर रहे हैं तो ये पूरा भाग हो जाएगा क्या? दल पुंज हो जाएगा। इसमें दल पुंज जुड़ जाएगा, क्योंकि ये एक से अधिक हो रहा है, तो इसमें पुंज जुड़ जाएगा, जिसको हम पंखुड़ी भी कहते हैं। ये बहुत रंग का होता है, लाल भी होता है। जैसे देखिए, लाल भी है ना, लाल मुरझाया हुआ है, आप सभी मत मुरझाइएगा। ये लाल है, व्हाइट है, पीला होता है, बहुत सा फूल होता है। उसको जो है ना पंखुड़ी, इसका पंखुड़ी लाल, पीला, हरा तो नहीं होता है, पीला होता है, उसको क्या कहते हैं? पंखुड़ी। अगर एक से अधिक रहेगा तो उसमें पुंज जोड़ देंगे, जिसको कहता है दल पुंज। यहाँ देखिए, अब यहाँ आइए, ये पुमंग, ये नर भाग हुआ, जिसको हम परागकोश के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? पुंकेसर तंतु। इसके अंतर्गत आता है पुंकेसर तंतु। आप देखिए, पुंकेसर कौन हुआ? ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये जो भाग है, यहाँ पर जो ये सभी भाग, ये जो भाग है, इसको कहते हैं पुंकेसर। इस भाग को कहते हैं पुंकेसर। फिर देखिए, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भाग है, ये वाला भाग, इसको क्या कहते हैं? तंतु। यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को कहते हैं तंतु। फिर यहाँ पर जो भाग जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पर, इसको कहते हैं क्या? योजी या संयोजी। इस भाग को कहते हैं। जैसे देखिए, 6 + 2 जोड़िए, कितना हो जाता है? 8। उसी तरह इसको, तंतु को
और पुंकेसर को जोड़ देता है तो इसको क्या कहते हैं? संयोजी। क्या कहते हैं? संयोजी, जिसको हम योजी के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए यहाँ पर देखिए, इस भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को वर्तिकांग्र कहते हैं। इस भाग को वर्तिकांग्र कहते हैं। इस भाग को वर्तिकांग्र कहते हैं। अब देखिए, परागकोश में ही परागकण रहता है, वो आपको हम आगे बताएंगे कैसे उसमें परागकण का निर्माण होता है, कैसे होता है। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए। तो देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ इस भाग को इत वर्तिकांग्र हो गया, ये तो वर्तिकांग्र हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। फिर देखिए, इस भाग को हम बताएं ना आपको, इस भाग को क्या कहते हैं? योजी और संयोजी। योजी भी बोल सकते हैं, संयोजी भी बोल सकते हैं। इस भाग को यहाँ पर जो ज्वाइंट लिया है, यहाँ पे इस भाग को क्या कहते हैं? योजी या संयोजी। अब देखिए, ये जो सुराही वाला भाग है, ये सुराही वाला भाग, ये सुराही वाला भाग, ये मादा भाग हो गया। मादा भाग नहीं समझते हैं, स्त्री वाला भाग हो गया। स्त्री भी नहीं समझते हैं, जलानी वाला भाग हो गया। जलानी का भाग ये हो गया, जलानी का भाग हो गया ये। इसी का पार्ट बाय पार्ट हम नाम लिखे हैं यहाँ पे। वर्तिकांग, अंडाशय, इसको हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। देखिए, समझ गए आप? जयांग मादा भाग होता है, यानी स्त्री केसर यानी जलानी का भाग होता है। जयांग का मतलब क्या होता है? जलानी का भाग होता है। अब पुंकेसर का मतलब क्या होता है? पुरुष का भाग होता है। समझे? आपको हम इधर समझा ही दिए, ये भी सब समझा दिए हैं। अगर दिमाग में अटक रहा है, घुस रहा है डायरेक्ट हेडशॉट, वन शॉट नहीं हेडशॉट, तो आप सभी वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो आगे हम सभी बढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं पुष्प में परागन कैसे होता है। पुष्पों में परागन कैसे होता है, यहाँ देखिए। पहले यहाँ देखिए परिभाषा। परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकांग्र तक पहुंचाना परागन कहलाता है। सब देखिए, पहले देखिए, यहाँ देखिए, इसमें जो है ना, इसमें परागकोश में परागकण रहता है। परागकण रहता है, आपको दिखाई नहीं देता होगा, क्योंकि जब बच्चा रहता है तब दिखाई नहीं देता है। आप सभी जाइए, जब आप सभी गोलगप्पा खाने जाते होंगे तो गोलगप्पा को जब छांकता है ना, जिसको हम पौनी पूरी कहते हैं, जब पौनी पूरी को छांकता है तो वो फूल जाता है, बूंदिया टाइप से हो जाता है। उसी तरह जब ये फूलता है ना, इसमें भी बूंदिया टाइप से हो जाता है, जिसे हम परागकण कहते हैं। जिसे हम परागकण कहते हैं। जब इसमें परागकोश से निकलकर परागकण वर्तिकांग्र में आता है तो परागगण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? परागगण का निर्माण होता है। आप देखिए, आप बोलिएगा परागकण कैसे आ जाता है वर्तिकांग्र में। आइए यहाँ देखिए, सबसे अच्छा परागगण कीटों द्वारा होता है। सबसे अच्छा परागण कीटों द्वारा होता है। देखिए कैसे? जब कीट इस पे बैठता है, देखिए यहाँ पर अभी बैठा हुआ है कि ना, देखिए यहाँ पर देखिए, फूल का बनाए न है चित्र, वहां पर बैठ गया है, दिखाई दे रहा है। देखिए ये बैठ गया है। चलो रख। आप परागकण देखिए, आपको क्या समझा रहे थे? सबसे अच्छा परागण कीटों द्वारा होता है। देखिए, जब कीट या ले लिए मधुमक्खी रस चूसने के लिए इस पर बैठता है तो इसमें परागकण उसके पैर में चिपक जाता है, उसके मुंह में चिपक जाता है। वही चूसते चूसते अब भटकते यहाँ पर आ जाता है, टहलते यहाँ पर आ जाता है, वर्तिकांग तक आ जाता है। तब परागकण उसमें सटा रहता है, उसके सुर में सटा रहता है, उसके पाँव में सटा रहता है। जब यहाँ पर आता है, इसमें परागकण चिपक जाता है। तो जब चिपक जाता है तो वहाँ परागन का निर्माण ले लेता है। आप सभी समझे? तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब जानते हैं, कुछ सब्जेक्टिव है उसको जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ देखिए, पौधों का जनन अंग फूल होता है। हम आपको बताएं पौधों का जनन अंग क्या होता है? फूल होता है। फिर आगे देखिए, पौधों का जनन अंग क्या होता है? फूल होता है। आगे, फूल का मुख्य कार्य प्रजनन के सहायता से फल का निर्माण होता है। फूल का मुख्य कार्य, देखिए, प्रजनन बोलिए या जनन बोलिए, इसको पढ़िए। फूल का मुख्य कार्य जनन के सहायता से फल का निर्माण होता है। जनन की सहायता से फल का निर्माण होता है। अब देखिए, यहाँ पे फूल के 4 भाग होते हैं। फूल का भाग जो होता है वो 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए, पहले बाह्य दलपुंज, ये भी आपको हम समझा चुके हैं। बाह्य दलपुंज भी समझा चुके हैं, पुमंग भी समझा चुके हैं। पुमंग
जयांग भी समझा चुके हैं। अगर नहीं समझे हैं तो सब्जेक्टिव में देखिए, अब सब्जेक्टिव में आप समझ जाएंगे। आपको हम समझाते हैं, देखिए। बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज किसे कहते हैं? पुष्प जब कली अवस्था में रहता है तब बाहर से कवर करके रखता है। पुष्प जब कली अवस्था में रहता है तो बाहर से कवर करके रखता है। जैसे ये देखिए, ये अभी कली अवस्था में है, ये अभी कली अवस्था में है, ये अभी कली अवस्था में है। ये इसको फूल को सुरक्षित रखा है, ये जो है ना कली अवस्था में है अभी। इसको क्या कहते हैं? बाह्यदल पुंज। आपको हम बताए थे, ये जो हरा वाला है ना, ये हरा वाला दल हो गया, बाह्यदल हो गया। अगर हम इस सभी को ले लेते हैं तो हो जाएगा बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज ये जो है फूल को सुरक्षित रखता है, ये जो फूल को सुरक्षित रखता है। यहाँ देखिए, ये जो है ना, ये फूल को सुरक्षित रखता है। जब ये कली अवस्था से निकल जाता है तो फूल ऐसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। आप समझ लिए बाह्यदल पुंज। अब समझिए दल पुंज। यह फूल की पत्तियां होती है, यह फूल की क्या होती है? तो पत्तियां होती है, ये वाला फूल की पत्तियां होती है एवं इसका रंग अलग अलग होती है। यह भौरों को आकर्षित करता है। देखिए, पहले यहाँ तक समझिए। ये फूल की पत्ती होती है, जैसे ये पत्तियां हुए कि नहीं हुआ? ये फूल का, ये नहीं हुआ, ये व्हाइट वाला ले लीजिए। ये फूल का पत्ती हुआ कि नहीं? ये फूल का पत्ती, यही बोल रहा है, ये फूल का पत्ती हुआ। इसके बारे में बोला है, फूल का पत्ती हुआ। इसका रंग अलग अलग होता है, यानी फूल अन्य प्रकार का होता है, बहुत प्रकार का फूल होता है। जैसे ले लीजिए, उसका पत्ती कैसा रहता है? फूल का कनेल का कैसा रहता है? हर दिन का रहता है, हर दिन का रहता है। देखिए, ये उजला है, इसका पत्ती उजला है अभी, इसका देखिए लाल है। गुलाब का देखिए गुलाबी रहता है, वही बोला है अलग अलग रंग होती है। यह भौरों को आकर्षित करता है। भौरों को आकर्षित मतलब कीटों को जो है आकर्षित करता है। जैसे लड़की दिन में जब चलेगी ना तो 3-4 बेर कपड़ा बदलेगी, वो की करेगा? लड़का सबको आकर्षित करेगा, ये लड़का सबको आकर्षित करता है। लेकिन अगर आपको चीता की तरह छलांग लगाना है तो सियार का पाछे छोड़ दीजिए, समझे? उसी तरह यहाँ देखिए, दिन में खिलने वाले जो फूल होते हैं, दिन में खिलने वाला फूल, दिन में खिलने वाले रंग बिरंग होते हैं। दिन में खिलने वाले फूल रंग बिरंग होते हैं। क्या होते हैं? रंग बिरंग होते हैं और उसमें सुगंध कम होते हैं। दिन में जो फूल खिलता है ना, यही फूल ले लीजिए, ये फूल दिन में ये फूल खिलता है ना तो इसका सुगंध नहीं होता है। हम अभी शाम के टाइम है, रात का टाइम है, अभी हम इसको तोड़े हैं तो यही इसीलिए ये मुरझाया हुआ है। सुगंध नहीं करता है, दिन में सुगंध नहीं करता, रात में भी सुगंध नहीं करता है। वही बोला, दिन में खिलने वाले फूल रंग बिरंग होते हैं, उसमें सुगंध कम होते हैं। सुगंध कम होते हैं उस फूल में, जो दिन में खिलता है वो फूल में सुगंध ही कम होते हैं। रात में खिलने वाले फूल सफेद होते हैं। रात में जो फूल खिलता है वो कैसा होता है? सफेद होता है, माने व्हाइट होता है, उजला होते हैं। और यह देखिए, रात में जो फूल खिलता है वो कैसा रहता है? उजला रहता है, सफेद होते हैं और इसमें सुगंध ज्यादा होता है। और उसमें जो है होता है ना, रात में खिलने वाला फूल में सुगंध ज्यादा होता है, बहुत अधिक सुगंध उसमें होता है, बहुत अच्छा सुगंध होता है। जैसे ले लीजिए रात रानी फूल को साइड से आप चलिएगा ना, इतना मस्त लगेगा सुनने के बाद, बोलिए मत। भौरों को आकर्षित कर लेते हैं। ये यहाँ देखिए, पहले आप ये देखिए, भौरों को आकर्षित कर लेता है, ये नहीं समझाए थे आपको कि भौरों को आकर्षित। भौरा का मतलब होता है कीट पतंग, कीट हो गया। जैसे ले लीजिए मधुमक्खी, कीड़ा मकोड़ा, उसको आकर्षित करता है। आ हमको चूस, फूल कहता है आ हमको चूस, समझा? हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। तो आइए आप देखते हैं आगे क्या है? पुमंग और जयांग। पुमंग पहले देखते हैं। ये नर भाग है, आपको हम पहले भी बताएं। पुमंग जो होता है ये नर भाग होता है पुंकेसर, जिसके अंतर्गत आता है पराग कोष और तंतु, और पराग कोष आता है और तंतु। जयांग ये मादा भाग है। हम आपको क्या बताएं? जयांग मादा भाग होता है, मादा भाग, जिसको स्त्री केसर नहीं समझे, जलानी का भाग होता है, जिसके अंतर्गत आता है वर्तिका अंडाशय, समझे? अब यहाँ देखिए, वो सब तो पढ़ लिए। अब यहाँ देखिए, सबसे बड़ा फूल कौन होता है?
रेफ्लेसिया, सबसे बड़ा फूल कौन होता है? रेफ्लेसिया। वो भी कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया के जंगल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया के जंगल में पाया जाता है। आप वहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, वहाँ पर चित्र में वो फूल दर्शाया गया है, वही वो रेफ्लेसिया फूल है। इसमें परागण हाथी द्वारा होता है, उसमें परागण हाथी द्वारा होता है। आप देखिए कैसे उसमें परागण हाथी द्वारा होता है, बताते हैं आपको। अपना बिहार में क्या होता है, जब शादी विवाह होता है तो फूल बरसाते हैं, उसके ऊपर फूल बरसाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उतना बड़ा फूल तो लड़का पर नहीं बरसा देगा, उतना बड़ा फूल नहीं बरसा देगा, इसीलिए हाथी को लाता है, हाथी के द्वारा फूल को चुसवाता है, फिर लड़का पर दूल्हा पर दुल्हन पर बरसाता है उस फूल को। कहीं ना कहीं उस हाथी के सुर में परागकण रह जाता है, जब दूसरे फूल में वो सुर लगाता है तो परागकण उसमें चिपक जाता है, परागकण उसमें चिपक जाता है, तो परागकण उसमें चिपक जाता है तो परागण का वो निर्माण हो जाता है, परागण का निर्माण हो जाता है, समझे? परागण का निर्माण होता है, तो इसमें हाथी द्वारा परागण का निर्माण होता है, समझिए आप। आप देखिए सबसे छोटा फूल कौन होता है? वेल्फिया। सबसे छोटा फूल कौन होता है? वेल्फिया। इसका पौधा जल में पाया जाता है, इसका जो पौधा है जल में पाया जाता है। वो देखिए यहाँ पर देखिए कितना छोटा फूल है, कितना छोटा फूल है ये। इस फूल देखिए हाथ में कितना छोटा, ये जल में पाया जाता है, जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अलावा अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। ये फूल अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। अब इसमें देखिए परागकण कैसे होता है? परागण कीटों द्वारा होता है, इसमें परागण कीटों द्वारा होता है, जैसे और सब फूल में होता है परागण कीटों द्वारा होता है, इसमें भी परागण कीटों द्वारा होता है। अब जानेंगे परागण के बारे में। आपको हम पहले ही बता दिया परागण कैसे होता है, परागण कैसे होता है। अब जानेंगे परागण कितना प्रकार का होता है। परागण तो हम समझ गए, परागण कैसे होता है ये समझिए। अब परागण भी दो प्रकार के होते हैं। परागण कितने प्रकार? दो प्रकार के होते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक स्वपरागण होता है, एक परपरागण होता है। स्वपरागण में क्या होता है? देखिए एक ही पेड़ से परागण की क्रिया होती है। जैसे देखिए ये एक ही पेड़ है, ये एक ही पेड़ है, इसी पेड़ से परागण की क्रिया होती है, परागण का निर्माण होता है। कैसे आपको बताते हैं, देखिए जब इससे परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक इसमें आएगा तो परागण का निर्माण नहीं होगा। आपको हम बता चुके हैं कि परागकण का निर्माण कैसे होता है, नहीं समझे तो ये देखिए कीटों द्वारा होता है परागकण का निर्माण। परागकोश से को ही परागकोश में ही परागकण होता है, परागकोश में ही परागकण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। परागकोश में ही परागकण होता है। अगर परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक आता है, समझ लीजिए यहाँ पर वर्तिकाग्र तक आता है तो क्या होगा? परागण का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? परागण का निर्माण होगा। ये एक ही पेड़ है, एक ही पेड़ से परागण की क्रिया होता है। आपको हम बता देना चाहते हैं जितना भी पेड़ पौधा होता है वो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक होता है। जितना भी पेड़ पौधा होता है वो लैंगिक होता है, समझे? क्योंकि उसमें नर पेड़ पौधा में नर मादा एक ही में होता है, नर और मादा एक ही में होता है। अब इसमें देखिए ये तो समझ चुके हैं, ये समझ गए। अब देखिए परपरागण। परपरागण में क्या होता है? एक ही पेड़ से दूसरे पेड़ में परागण की क्रिया होती है, एक ही पेड़ से दूसरे पेड़ में परागण की क्रिया होती है। जैसे देखिए ये अलग पेड़ है, ये अलग पेड़ है, अगर इससे परागकण निकल कर इसमें चला आता है तो क्या होगा? परागण की क्रिया होती है। अलग पेड़ से हुआ कि नहीं निर्माण? इससे निकल कर इसमें चला जाएगा तो क्या होगा? परागण की निर्माण होगा, इसीलिए इसे परपरागण कहा जाता है। समझ में? अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट लगा हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। आइए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? निषेचन। निषेचन कैसे होता है? जब परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र से अंडाशय में पहुंचने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। देखिए जब परागकोश से निकल करके परागकण तो वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचता है, तो पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। आइए देखते हैं पहुंचता कैसे है।
पहले तो यहाँ देखिए परागण किस में होता है, तो वर्तिकाग्र में होता है। देखिए परागकण निकल कर इस वर्तिकाग्र में आता है तभी परागण बनता है। परागण किस में होता है, तो वर्तिकाग्र में होता है। अब निषेचन देखिए, निषेचन किस में होता है, निषेचन किस में होता है, निषेचन अंडाशय में होता है। किस में होता है, अंडाशय में होता है। निषेचन अंडाशय में होता है। आइए देखिए कैसे होता है। देखिए ये क्या हुआ, ये परागकोश हुआ, परागकोश हुआ। इससे जब परागकण निकल कर यहाँ पर वर्तिकाग्र तक आता है, तो वर्तिकाग्र तक आता है इस पाइप के माध्यम से। आता तो बहुत परागकण है, लेकिन इस पाइप में सिर्फ अंडाशय तक 2 ही परागकण पहुंचता है। अंडाशय तक सिर्फ 2 ही परागकण पहुंचता है। आपको ऐसे पूछा जाएगा अंडाशय तक कितना परागकण पहुंचता है, तो 2 पहुंचता है। 2 पहुंचता है अंडाशय तक। परागकण निकल के अंडाशय तक सिर्फ इस पाइप के माध्यम से 2 परागण पहुंचता है। एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये, एक ये, एक ये हुआ, एक ये हुआ। और देखिए अंडाशय तक पहुंचता है तभी उसका निषेचन होता है, तभी उसका निषेचन होता है। देखिए निषेचन होता है। परागण तो बहुत रहता है, इस पे परागकण बहुत रहता है, लेकिन अंडाशय में सिर्फ 2 ही आता है। कौन कौन, एक ये, एक ये। तो यही जब यहाँ से ये अंडा है, देखिए यहाँ पर देखिए पुष्प में 3 अंडा होते हैं। कौन कौन, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 अंडा हो गया। 3 अंडा रहते हैं, ये समझिए आप। जब यहाँ से ये दोनों हो जाते, यहाँ ये दोनों आ जाते हैं यहाँ तक, तो क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। भ्रूण बन जाता है। यहाँ पर बच गया क्या, एक यहाँ पर बच गया, एक यहाँ पर बच गया। जब ये दोनों मिलता है तो क्या बन जाता है, भ्रूण कोण बन जाता है। क्या बन जाता है, भ्रूण कोण बन जाता है। हम उम्मीद करते हैं आज का क्लास बहुत मस्त लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।